ओम शांति। आज हम 10 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। आप सभी महान आत्माओं से हमारा नम्र अनुरोध है, अपने निजी स्वरूप में ज्ञान स्वरूप स्थिति में बैठ जाएं। दिव्य बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा ज्ञान का सागर परमात्मा का आह्वान करें। स्वयं भगवान मुझे तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान देने के लिए इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य है अमरनाथ बाबा ज्ञान का सागर मेरे लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे वर्षा देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे रूहानी नशे की स्थिति में बैठ जाएं और ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखें कैसे परमधाम से अमरनाथ बाबा ज्ञान का सागर महाज्योति का अवतरण इस धरा पर हो रहा है। ब्रह्मा के तन में बाबा प्रवेश कर रहे हैं और मैं उनके समक्ष विराजमान हूं। बाबा मुझे पर्सनली पढ़ाने के लिए आए हैं। मैं महान आत्मा इन कानों से भगवान के महावाक्य को सुनने के लिए बैठी हूं। बाबा कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा महसूस करे, स्वीकार करे परमात्म प्यार को। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। दिल से बाबा से कहे, थैंक यू बाबा, आपने मुझे तीनों कालों का, तीनों लोगों का ज्ञान दिया और मेरा जीवन श्रेष्ठ बनाया। दिल से बाबा को धन्यवाद देते जाए। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित हो जाए। फिर से अपना ध्यान भ्रुकुटी पर केंद्रित करें, अपने रूह को देखें। मैं रूह कैसे शरीर में भ्रुकुटी के मध्य बैठ भगवान के ज्ञान को स्वीकार कर रही हूँ। अपने आप को दिव्य बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखेंगे। गीत बाबा कहते, बच्चे भोलेनाथ से निराला। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं ना? बोलो दिल से बाबा को, हाँ जी बाबा। अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जान गए ना? अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिससे तीनों कालों का, तीनों लोकों का, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हैं। त्रिकालदर्शी बन ज्ञान को धारण करने का जो सौभाग्य संगम युग में मिला है, उस भाग्य को स्वीकार करें। आज से अपने मन को समझा दे, मैं त्रिकालदर्शी हूं। हे मन, तुम मुझे नहीं चला सकते, मैं तुमको चलाऊंगी। अपने मन से बातें करें। आगे बाबा कहते, बच्चे, सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे ना। बाप एक ही बार सच सुनाए, सचखंड का मालिक बनाते हैं। समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है।
जैसे लौकिक संबंध में भी बाप ज्ञान यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ रचते हैं, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, लेकिन यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, और ये अंतिम यज्ञ है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्युलोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। अपने समक्ष इमर्ज करे, हम कैसे महान भाग्यशाली आत्माएं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, और हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अपने अंदर इस स्मृति को जागृत करें, मैं कौन? मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने भाग्य को निहारे। आगे बाबा कहते, बच्चे हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं, स्वीकार कीजिएगा। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे एक कॉलेज भी है तो यज्ञ भी है, जानते हो ना। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही महाभारत लड़ाई है। बुद्धि का काम है ना बच्चे। हम जितने ब्राह्मण बने हैं, अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, तो स्वयं भगवान मुझे मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है। इस भाग्य को स्वीकार करे, मन को समझा दे, हे मेरे मन। स्वयं भगवान मुझे मनुष्य से देवता बना रहा है। दिव्य बुद्धि को, ज्ञान के तीसरे नेत्र को जागृत करे। आगे बाबा कहते, बच्चे तुमको ज्ञान मिला है ना। ये गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, और हम सब बच्चों के लिए ये मुरली ही तो गीता है, जिसके द्वारा स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बात करते हैं। जैसे ब्रह्मा की वंशावली, वैसे गीता है मुख्य। ऊंचते ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे, क्योंकि यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सद्गति दाता है, और स्वयं भगवान मुझे अमर कथा सुना रहे हैं। सुनाकर मुझे 16 कला संपूर्ण बना रहा है। इस नशे को, इस खुशी को जागृत करे। वाह मेरा भाग्य, स्वयं भगवान मुझे 16 कला संपूर्ण बना रहा है। और बाबा कहते, बच्चे याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। भ्रुकुटी में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। बाबा सच्ची कहानी सुनाने आए हैं 84 जन्मों की। इसलिए बाबा कहते, बच्चे शिव बाबा को याद करो। तुम हिंदुस्तान में रहने वाले हो, भारत में रहने वाले हो, तो नशा चढ़े कि मैं भारतवासी हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाली हूँ। तुम बच्चे सुनते हैं ना, कितनी कमाई करते हो, 21 जन्मों के लिए साहूकार बनते हो। अब समझते हो ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सो देवता बन रहे हो। तो बाबा कहते, बच्चे सूर्यवंशी घराने में जाएंगे ना, तो मैं सूर्यवंशी घराने में जाने वाली श्रेष्ठ आत्मा। अपने इस भाग्य को स्वीकार करे दिल से। सतयुग में तो ऐसी कोई चीज देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं केवल दिव्य दृष्टि से। इसलिए बाबा कहते हैं, दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि से काम करो। तुम समझते हो हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आधा कल्प के लिए बाबा हमको दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। और बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है ना, ये भी समझते हो। जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे रूहानी बाप से पढ़कर सच्चखंड का मालिक बनना है। और इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इसलिए देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान को स्वीकार करेंगे, अनुभव करेंगे। ज्ञान सागर स्वयं शिव बाबा मेरे समक्ष हाजिर है, और बाप दादा उन्होंने अपना वरदानी हस्त मेरे सर पर उन्होंने रखा है।
और मुझे पर्सनली वरदान दे रहे हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा कहते, बच्चे, जो भी बंधन है मन के लगाव से मुक्त हो जाओ, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, जरा भी आकर्षण न रहे, तब कहेंगे मन मना भव की स्थिति। अतीन्द्रिय सुख, अलौकिक सुख, मन रस की स्थिति अगर अनुभव करना चाहते हो तो मन मना भव की स्थिति में स्थित हो जाओ। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सारा दिन अटेंशन रखेंगे, सबसे दुआएं लेना है, दुआएं देना है, खुशी में रहना है, सबको खुशी देना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति।